एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच मिलो नाम का एक मासूम चूहा रहता था। उन्होंने अपने दिन झाड़ झंखाड़ में इधर उधर भटकते, भोजन इकट्ठा करते और जीवन के साधारण सुखों का आनंद लेते हुए बिताए। एक दिन जब मिलो जंगल के किनारे के पास गया तो उसका सामना लियो नाम के एक घमंडी और शक्तिशाली शेर से हुआ। लियो ने श्रेष्ठता की भावना के साथ जंगल पर शासन किया। वह खुद को पूरे देश में सबसे शक्तिशाली प्राणी मानता था। एक विनम्र और सौम्य आत्मा होने के नाते मिलो ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाकर लियो का स्वागत किया, लेकिन लियो ने अपने अहंकार में डूबे हुए बमुश्किल उस छोटे प्राणी को अपने पैरों के पास स्वीकार किया। इसके बजाय उसने खुद को जंगल का राजा घोषित करते हुए अपनी ताकत और कौशल का घमंड किया। लेकिन मिलो लियो के अहंकार से विचलित हुए बिना बस मुस्कुराया और अपने रास्ते पर चलता रहा। वह जानता था कि सच्ची ताकत आकार या शक्ति से नहीं, बल्कि दयालुता और बुद्धि से आती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जंगल में सूखा पड़ने लगा, जिससे जलाशय सूख गए और पौधे सूख गए। एक बार गौरवान्वित सिंह ने खुद को कमजोर और प्यासा पाया, बंजर भूमि में जीविका पाने में असमर्थ। इस बीच जीवित रहने की गहरी भावना के साथ मिलो ने कठिन समय में खुद को जीवित रखने के लिए पर्याप्त भोजन और पानी जमा कर लिया था। लियो की दुर्दशा देखकर वह भोजन और पानी लेकर शेर के पास पहुंचा। सबसे पहले लियो ने मिलो के हाव भाव का मजाक उड़ाया। इतने छोटे प्राणी से मदद स्वीकार करने को तैयार नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उसकी ताकत क्षीण होती गई, अंततः उसने नरम रुख अपनाया और मिलो की दयालुता को स्वीकार कर लिया। मिलो की उदारता के लिए आभारी होकर लियो ने खुद को नम्र किया और अपने पहले के अहंकार के लिए माफी मांगी। उस दिन के बाद से शेर और चूहा सबसे करीबी दोस्त बन गए, एक दूसरे से सीखते रहे और जीवन की खुशियाँ और चुनौतियाँ साझा करते रहे। और अंत में न तो शेर की ताकत और न ही चूहे की मासूमियत की जीत हुई, बल्कि दोस्ती का बंधन जो सभी मतभेदों से परे था।